हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम विकेश त्रिपाठी है और आज आपके लिए एक मास्टर वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सितंबर माह के कंप्लीट करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टाटा स्टील ने कहां पर स्टील प्लांट लगाने के लिए पंजाब सरकार के साथ डील की है। तो कहां पर? यह है लुधियाना में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धनी व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं? तो गौतम अडानी। थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो नागेश सिंह जी को। भारतीय रेलवे ने कहां पर हाल ही में मेघदूत मशीनें लगाई हैं? मुंबई स्टेशन में, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो वही एक अर्थशास्त्री थे। राज्य मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है। किस राज्य ने? तो ये कर्नाटक राज्य ने। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल मंदिर की स्थापना कहां पर की जाएगी? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, जो कि किस पार्टी से आती हैं? तृणमूल कांग्रेस पार्टी से आती हैं। हाल ही में इंडियन इकोनॉमी फॉर नेहरू टू मोदी ए वेरीफाई हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पुलेपा बालकृष्णन ने। आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वसुधा गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो ये उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल। नेपाल की बात करें तो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसकी सीमा भारत के साथ टच करती है और साथ ही साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू है। सरकार द्वारा हाल ही में ओएनजीसी में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इस टॉपिक की बात करें इस स्लाइड में, तो ये 11वां नंबर आप ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एनएसओ के डाटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी परसेंट रही है? 13.5%। हाल ही में एआईआईएफएफ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये कल्याण चौबे जी को नियुक्त किया गया है। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अपेक्षा फर्नांडिस। क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। दिव्यांग पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है? नागपुर में। किस देश के वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया है? रूस। रूस की बात करें तो रूस के वर्तमान में जो प्राइम प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन और रूस की राजधानी है क्या? मॉस्को। रूस और यूक्रेन का हाल ही में काफी विवादित जमीन को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ था, तो इसके मद्देनजर आप इस पर काफी फोकस बनाए रखिएगा। किस देश ने चीन से 36 E7 VGI विमान आयात किए हैं? तो यह बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और खास बात यह है कि शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है और मुजीबुर रहमान जिनको बांग्लादेश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी है टका। रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मेंस के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जसप्रीत बुमराह। और हाल ही में एक खबर आई है कि जसप्रीत बुमराह चोटिल होने के कारण T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हैं। जो अक्टूबर माह में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। भारत का पहला मुकाबला जो है 23 अक्टूबर को है। देश में होने वाले विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 को स्थगित किया गया है। कहां पर होना था? तो ये चीन में होना था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा है, यानी मोदी जी ने आईएनएस विक्रांत किसको सौंपा है?
तो ये भारतीय सेना को कहां पर सौंपा है, तो कोच्चि। कोच्चि की बात करें तो केरल के राज्य के अंतर्गत आती है। किसने आवास से संबंधित ई आवास पोर्टल शुरू किया है, तो गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ने इसका आयोजन किया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो चुका है, तो ये पूर्व राष्ट्रपति थे जो कि रूस के राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे, यानी 6 दिन में एक दिन ऐसा आएगा जब आप स्कूल में बैग नहीं ले जा पाओगे, यानी ये एक अच्छी पहल है। ये पहल चलाई गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अनुसार। हाल ही में अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभांकर किसने लॉन्च किया है, तो गौतम अडानी जी ने लॉन्च किया है। इंडियन बैंकिंग इन रिस्टोरेड 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है अमित शाह जी ने। सेबी ने साइबर सुरक्षा पर पैनल में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो 6 कर दी है। हाल ही में स्टारबक्स का अगला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, लक्ष्मण नरसिम्हन जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय जहाजरानी निगम ने सीएमडी किसे नियुक्त किया है, तो बीके त्यागी जी को नियुक्त किया गया है। तिरुवनंतपुरम में 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो अमित शाह जी ने की है। अमित शाह से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर है उन सभी को आप एक अलग से पेज में लिख लीजिएगा, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। पवन कुमार बोर ठाकुर ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है, तो असम। असम की बात करें तो असम की राजधानी है गुवाहाटी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। 2022 डच एफएन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ब्रायन लारा। और ये वही ब्रायन लारा है जिनका रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में 400 से भी अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है, तो जिनको हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में नामित किया गया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की है, तो ये राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो इसकी राजधानी जयपुर है और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, डीवाई चंद्रचूड़ जी को नियुक्त किया गया है। किस देश में हाल ही में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा स्थापित की जाएगी, यह लैटिन अमेरिका देश में इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री का क्या नाम है, भूपेश बघेल जी, है ना। हाल ही में किसने स्वास्थ्य सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो ये डॉक्टर मनसुख मंबाड़िया जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में घटियाना नामक केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है, तो ये खोजी गई है कर्नाटक की। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जलवायु और पर्यावरण के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है। किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं, तो ये उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी लखनऊ है। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, सुरेश रैना। देखो 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, पहला संन्यास लेना है तो पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से और दूसरा है सभी प्रारूपों से। सुरेश रैना और एमएस धोनी ने एक साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए थे, परंतु उस समय वो केवल इंटरनेशनल मैच खेलने वाले नहीं थे, लेकिन एक दूसरा और संन्यास होता है जिसमें क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, यानी जो उसमें लीग होते हैं, घरेलू लीग होते हैं जैसे आईपीएल वगैरह, इन सभी से भी ये जो है खेलना बंद कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेना। जैसे एमएस धोनी है, वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अभी भी वो आईपीएल खेलते हैं। वेल द हार्ट स्पीक्स मेमोयर्स एज ऑडियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है, उपेंद्र कौल जी ने। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है, तो ये बांग्लादेश। जहां कहीं भी आपको मुजीब दिखाई दे समझ जाइएगा वो मुजीबुर रहमान से जुड़ा हुआ है, जो कि बांग्लादेश के एक क्रांतिकारी और संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। हाल ही में यूके की नई प्रधानमंत्री किसे चुना गया है,
तो लीज ट्रस्ट को, क्योंकि आप जानते हैं कि बोरिस जॉनसन के ऊपर कई सारे आरोप लगे थे, उन आरोपों को मद्देनजर उनको हटा दिया गया। फिर से प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ जिसमें लीज ट्रस्ट को नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है, चुना गया है। राज्य सरकार ने एनसीआर के तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है। कहां पर? तो ये उत्तर प्रदेश में। दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में किसने जीता है? तो ये अरविंद चिदम्बरम जी के द्वारा जीता जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जस्टिस एम दुराईस्वामी को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? मद्रास हाई कोर्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल करके क्या रख दिया है? कर्तव्य पथ। ये कर्तव्य पथ काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस कंपनी ने एडास के साथ भारत का पहला सीएनजी पावर्ड ट्रक लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स ने। हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्रिपरिषद संवाद कहां पर आयोजित हुआ है? ये टोक्यो में। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी शिंजो आबे के सम्मान में गए थे जापान। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। इंडिगो के किस नए सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इंडिगो के नए सीईओ नियुक्त किया गया है पीटर एल्बर्स जी को। हाल ही में बीसीसीआई ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसे दिया है? तो ये मास्टर कार्ड का, जो कि एक पेमेंट कंपनी आधारित कार्ड है। 14वें CII ग्लोबल मेडटेक समिट कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में। राज्य में पुन्नमदा झील हाल ही में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ है। कहां पर? केरल में। बिरजू शाह का हाल ही में निधन हो चुका है। वे कौन थे? वो मुक्केबाज थे, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने होटल बुकिंग फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है? फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ये नाम ध्यान रखिएगा, भारतीय कंपनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में कहां पर मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है और जो कि टेक्नोलॉजी हब के रूप में जानी जाती है। किस देश ने 2022 में सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है? अमेरिका। अमेरिका की बात करें तो इसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी। उस डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जो बाइडेन। और काफी इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ की जो उपराष्ट्रपति है, जो कि पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है, जिनका नाम है कमला हैरिस। क्लियर। आगे है, किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? पश्चिम बंगाल। डीआरडीओ ने हाल ही में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया है? उड़ीसा में, है ना। डीआरडीओ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। और खास बात है कि इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। बीपीसीएल ने किस देश की कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया है? तो ब्राजील। ब्राजील जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। भंडारू विल्सन बाबू हाल ही में किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? मेडागास्कर। किस देश के चैंपियन इलियूड किपचोगे ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो केन्या। केन्या ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हेडक्वार्टर है ना। हेडक्वार्टर किसका है? इसका जो नेचुरल रिजर्वेशन है ना, उसकी हम बात करते हैं, कंजर्वेशन अथॉरिटी की। साथ ही साथ केन्या जो है नैरोबी की, केन्या की राजधानी है नैरोबी। किस राज्य को वेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है 2 है, गारसेन है, जो कि अभी हाल ही में बनी है। इसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी है नैनीताल। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूली बच्चों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ये नोट कर लीजिएगा, है ना। नैनीताल में उसका हाई कोर्ट है, ठीक है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना का मंजूरी दी है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? तो ये अयोध्या में किया जाएगा और अयोध्या में राजा राम मंदिर भी बन रहा है। भारतीय उर्वरक कंपनियों ने किस देश की कंपनी कैम्पोटेक्स के साथ समझौता किया है? तो ये कनाडा के साथ।
किसे हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है आशा पारखे जी। किस राज्य के मुख्यमंत्रियों ने जनजातियों पर विश्व कोश जारी किया है? उड़ीसा। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि अब हम ऑनलाइन जो जुए होते हैं उन सब पर पाबंदी लगा देंगे। हाल ही में भारतीय लेखिका ने हरमन केस्टेन पुरस्कार जीता है। कौन जीती हैं? तो मीना कांडासामी। देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया तैयार किया गया। किस देश के द्वारा? तो ये सब काम चीन ही कर सकता है ना। बीपीसीएल ने हाल ही में किस देश की कंपनी पेट्रोप्लस के साथ समझौता किया है? तो ब्राजील। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबंधता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जगदीप धनखड़, जो कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में किस राज्य में बतुकम्मा पुष्प उत्सव मनाया गया है? तो यह है तेलंगाना राज्य में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में गोलमोज सम्मेलन को संबोधित किया है। कहां पर? तो ये अमेरिका में। चंडीगढ़ हाईवे अड्डे का नाम बदल करके क्या रख दिया जाएगा? तो भगत सिंह, है ना, भगत सिंह के नाम पर रख दिया जाएगा, जो कि अपने आप एक गौरव की बात है। किस बैंक में किस एमडी और सीईओ ने हैदराबाद में हाल ही में हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो यूनियन बैंक इंडिया ने। कौन सी राज्य सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी? उत्तर प्रदेश। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवा कौन लॉन्च करेगा? तो ये नरेंद्र मोदी जी। नासा के परसेवरेंस रोवर ने किस ग्रह के सतह पर कार्बनिक पदार्थों की खोज की है? तो ये मंगल ग्रह के सतह पर। S&P ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.3%। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो कर्तव्य पथ। ये ध्यान रखिएगा। किस कंपनी ने एडास के साथ भारत का पहला सीएनजी पावर ट्रक लॉन्च किया है? तो टाटा मोटर्स ने। अच्छा, ये स्लाइड हमने कर चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी। कहां पर जल दूत शामिल करने वाली? असम में। भारत में सोलार फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है अमेज़न। हेनरी मेल्टन का हाल ही में निधन हो गया। वो कौन थी? वो एक लेखिका थी। पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इम्फाल, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चेन्नई ओपन 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो लिंडा फ्रुहवीरतोवा ने, है ना। एम्स दिल्ली का नया निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर एम श्रीनिवासन जी को, या डॉक्टर एम श्रीनिवास भी आप पढ़ सकते हो। कौन राज्य अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIC शुरू करेगा? नागालैंड। नागालैंड की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा है ना, ध्यान रखिएगा। और ये भारत का नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ये राज्य, और इसकी जो सीमा साझा होती है वो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से, साथ ही साथ अपने पड़ोसी देश म्यांमार के साथ सीमा साझा होती है। राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया। किस राज्य सरकार ने? छत्तीसगढ़ में। किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में आर गांधी को नियुक्त किया गया है? यस बैंक ने। राज्य की विधानसभा में हाल ही में महिला विधायकों के लिए एक दिन का आरक्षित घोषित किया है। एक दिन महिलाओं के लिए दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का एक अच्छा अनोखा गठन था, निर्णय था, है ना। किस राज्य सरकार ने अपनी पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ का राजधानी है मुंबई। और आगे बात करते हैं, भारत और किस देश ने कोस्ट गार्ड के ने हाल ही में चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया है? तो अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण या डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां पर अधिसूचित किया गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? यह है वाराणसी। अडानी ग्रीन ने राज्य में
किस राज्य में हाल ही में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में। अडानी पोर्ट्स को हाल ही में किस राज्य में 25,000 करोड़ रुपए का ताजपुर जो पोर्ट प्रोजेक्ट मिला है, किस राज्य में? तो ये पश्चिम बंगाल में। किस राज्य के उपराज्यपाल ने हाल ही में कम्युनिटी पुलिसिंग पहल यानी वी केयर शुरू की है? किसने शुरू की है? दिल्ली। और दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल। राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदल करके देवगिरी किला करने की घोषणा की है। कौन सी राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र। हाल ही में किस सरकार ने पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भारत सरकार ने पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है रतन टाटा जी को। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहां पर पहला मल्टीप्लेक्स खुलेगा? श्रीनगर में। सतर्कता अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां शुरू हो रहा है? तो ये शुरू हो रहा है लेह। किस भाषा की छेलो शो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? ये गुजराती भाषा के लिए है ना। गुजराती भाषा की एक फिल्म है छेलो शो, जो कि एक बच्चे पर आधारित फिल्म है, जिसे भारत सरकार के द्वारा ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है, नामित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह है नागालैंड। ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन है? ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। हाल ही में स्लम का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये विनोद अग्रवाल जी को चुना गया है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइजेशन करने का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। हाल ही में LIC इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसन्ना मोटुपल्ली। हाल ही में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 कहां पर खेला जाएगा? तो साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। किस राज्य ने? तो यह है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, उन्होंने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र के नाम किया है। देवेंद्र झांझड़िया ने हाल ही में हुए पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। चीन के साथ कौन सा देश मिलकर के मूव रोवर मिशन पर साझेदारी करेगा? तो UAE है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। UAE का अपना खुद का मिशन है जिसका नाम है होप, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। हाल ही में उभरते कानून मुद्दों पर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है, ये राजस्थान में है ना। हाल ही में संस्थानीय आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। बैंक ने 3 साल के लिए सुमत कटपालिका को अपना MD और CEO नियुक्त किया है। किस बैंक ने? तो इंडसइंड बैंक ने। काकड़ू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग के शेष भत्तों को लागू करने का निर्णय किया है। किस राज्य सरकार ने? गुजरात ने। हाल ही में नई किताब विल पावर किसने लिखी है? सुजाट मारिन ने। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक, है ना। राज्य सरकार ने सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने? तेलंगाना ने। रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान किसे मिला है? संदीप नायर जी को। भारतवंशी शेफाली राजधान नीदरलैंड के किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह अमेरिका, है ना। अमेरिका की एक भारतवंशी शेफाली राजधान है जिनको नीदरलैंड का राजदूत नियुक्त किया है, नीदरलैंड में, है ना, जो कि अमेरिका की राजदूत है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो TCS। दूसरी बार हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल किसे बनाया जाएगा? मुकुल रोहतगी को। राज्य सरकार ने हाल ही में न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है। किस राज्य सरकार ने? सिक्किम, है ना। देश की प्रधानमंत्री मैकडेनेला एंडरसन ने हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है। किस देश की है? तो यह है स्वीडन की। चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है, तो ये दार्जिलिंग चिड़ियाघर को, है ना।
सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जापान, है ना। तो सीबी जॉर्ज भारत के राजदूत हैं जिनको जापान में नियुक्त किया जाएगा। एएसआई ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है? तो एएसआई ने मध्य प्रदेश की बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश के उमरिया में है। इसकी जो स्थापना है ना, इसकी स्थापना बहुत पहले की जा चुकी थी और इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था 1993 में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और प्रति घनत्व यानी डेंसिटी के मामले में सबसे ज्यादा बाघ जो हैं वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बैंक ने हाल ही में उत्सव अभियान खुशियों का त्योहार कहां पर शुरू किया है? किस बैंक ने शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। प्रधानमंत्री द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? हैदराबाद में। कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार कहां लॉन्च की है ना? तो टाटा के द्वारा लॉन्च की गई है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो हिंडन नदी है। हाल में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो आर वेंकटमणि जी को। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपके 150 क्वेश्चन थे जिसको हमने आज कवर किया मास्टर वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।